हाँ बात नहीं को मराठी में क्या बोलते हैं? मैं यार कुछ इजी भी बताया था मुझे। दो चार चलिए देखिए, अरे पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें दो पॉइंट्स के अक्रॉस टर्मिनल के पोटेंशियल, दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल हम वेरी कर सकते हैं। अब वेरी करने के लिए हम क्या करते हैं, बस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसा सेटअप तैयार करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जैसे लेंथ बदलेंगे तो रेजिस्टेंस भी बदलता जाएगा। अगर वायर में करंट फिक्स है तो पोटेंशियल चेंज होता रहेगा, और पोटेंशियल चेंज होता रहेगा तो खास बात यह है कि जब एक सर्किट में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरे सर्किट में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो किसी भी केस में पहले सर्किट से दूसरे सर्किट में और दूसरे सर्किट से पहले सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। रीजन बहुत जेन्युइन है कि अगर आप दो आइडियल बैटरीज लगा दो, एक तरफ रेजिस्टेंस एक तरफ गैल्वेनोमीटर, तो जरा बताओ इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी? क्यों? दोनों के वक्त एक चलाने वाला है एक रोकने वाला है, एक धक्का देके चला रहा है एक धक्का देके रोक रहा है, दोनों ही बराबर धक्का लगा रहे हैं तो बॉडी नहीं चलेगी। वही सेम सीन यहाँ पर हो रखा है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? और कुछ इस तरह का मैकेनिज्म किया जा सकता है कि इस ई को हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल रखते हैं। भले रेजिस्टेंस के थ्रू वेरी करें, किसी के भी थ्रू वेरी करें, इस पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करते हैं और नीचे वाले को कंपेयर करते हैं। तो एक बैटरी होती है जिसका नाम ईपी रख दिया, एक स्विच होता है, एक रेजिस्टेंस या रियोस्टेट जो भी बोलना चाहो, जो करंट को कंट्रोल करने का काम करेगा, और एक लॉन्ग वायर होता है जो कि प्रैक्टिकली कितना लॉन्ग होता है? अरे गोली मार दूं, है पोटेंशियोमीटर है 10 मीटर लंबा होता है, एक एक मीटर के 10 तार होते हैं। बताई थी सारी कहानी। कितना लंबा होता है? 10 मीटर लॉन्ग। एक बार आपने प्राइमरी सर्किट सेट कर दिया, उसके बाद आप प्राइमरी सर्किट में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। आपको कसम है आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्राइमरी सर्किट में अगर आप छेड़खानी करेंगे तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज हो गया तो आपने कैलकुलेट किया कुछ और, प्रैक्टिकली कंपेयर हुआ कुछ और, ठीक है ना। तो प्राइमरी सर्किट में एक बार सेटिंग करने के बाद फिर कोई छेड़खानी नहीं होती। आपको लगे बोर हो रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा, रियोस्टेट खींच के इधर उधर कर दिया, उसको चेंज करते ही एक्स का वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। वायर नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम एलॉय का होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, अल्फा कम होता है। ऐसा इसलिए ताकि इसका रेजिस्टेंस करंट के साथ चेंज ना हो, जब हीट अप हो तो ज्यादा चेंज ना आए, ठीक है ना। फिर भी प्रिकॉशनरी तौर पर की लगी हुई होती है और वार्निंग होती है, व्हेन नॉट इन यूज प्लीज रिमूव दैट, ठीक है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस थोड़ी देर के लिए स्मॉल आरपी मान देते हैं। इस पूरे का रेजिस्टेंस थोड़ी देर के लिए कैपिटल आर, थोड़ी नहीं पूरी देर के लिए कैपिटल आर, और टोटल लेंथ एल मान देते हैं, ठीक है। हमें प्राइमरी से वोल्टेज निकाल के सेकेंडरी को कंपेयर करना है। जहां करंट जीरो हुआ हमने आंख बंद करके बोल दिया कि भैया यही वोल्टेज जो है यही उसका सेकेंडरी का भी पोटेंशियल डिफरेंस है। सबसे पहले इस सर्किट में करंट निकालते हैं, कितना आया? ईपी अपॉन आर प्लस आरपी, ठीक है। ए से बी तक टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना आया?
आई इंटू आर लिख देता हूँ, विच इज EP इंटू आर प्लस RP इंटू कैपिटल R। यूनिट पे कितना आया? आई की वैल्यू यहां से निकाल। RP इज टोटल प्राइमरी रेजिस्टेंस, that includes internal resistance of primary cell, that includes resistance of rheostat or any other resistance which is either connected in series or parallel in primary cell। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? इस x को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, which will be constant if wire is uniform, having same resistivity everywhere and all things are constant everywhere। ठीक है, अब x क्या है? यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल। इसके बाद हमने क्या किया, जो दूसरा सर्किट बनाया ये वाला, इसे यहां पर बना दिया। ए से कनेक्ट करके कोई बैटरी या कोई रेजिस्टेंस या कोई भी सर्किट का कोई भी पार्ट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। इसे डायरेक्ट ए से कनेक्ट किया, इसे एक गैल्वेनोमीटर की मदद से इस वायर पे तब तक स्लाइड किया जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 नहीं हो गया। अब दो चीजें हैं, कितनी? पहली चीज ये है कि जब डिफ्लेक्शन 0 हो गया, डिफ्लेक्शन 0 होते ही मैंने तुरंत बोल दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच में आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में होगा? सी और डी के बीच में होगा, अगर गैल्वेनोमीटर से करंट 0 है। ठीक, अगर गैल्वेनोमीटर से करंट 0 नहीं है तो ये सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, जिसमें ये पूरा एक बैटरी विद सम रेजिस्टेंस है, ये पूरा दूसरी बैटरी विद रेजिस्टेंस है, और इनके पैरेलल में बीच में क्या लग रहा है? एक रेजिस्टेंस, जिसको क्या नाम दूं? ए से जे तक क्या नाम दे दूं? एजे बोल दे, क्या बोल दे? एजे बोल दे। तो ये सर्किट अगर करंट 0 नहीं है तो दो पैरेलल बैटरीज का कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। क्लियर है? तो समस्या x कैलकुलेट करना आ गया आपको। जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो कभी कभी जो बच्चा कम पढ़ता है, बार बार रिवीजन नहीं करता, बार बार सवाल सॉल्व नहीं करता, उसके दिमाग में डाउट आ जाता है, यहाँ भी तो वायर है, कुछ करंट यहाँ से भी तो जाएगा। हमारे लिए x कब काम का है? when there is no deflection, and no deflection is the case when current through secondary is 0। तो हमारे लिए वही x काम का है जब यहाँ पर करंट नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब while calculating the potential gradient in primary, please do not bother about secondary। Is that okay? कोई समस्या हो तो बताएं बेटा। नहीं, कसम से, कसम है देखो। हाँ? कुछ हाँ सर, जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है जब नहीं है बैलेंस, तब हम लोग मतलब डिपेंड्स ऑन EP एंड वो वाले E का वैल्यू and this wire also, length of AJ also। If present, there will be only one point on wire AJ where there will be no deflection. Beyond that, every point there will be some deflection. Before that also and after that also। In fact, null point check करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, अगर आपने पूरा सर्किट बना लिया और आपको चेक करना है कि सर्किट सही लगा ही नहीं लगा है, जॉकी पहले यहाँ टच करके देखिए, फिर यहाँ टच करके देखिए। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर, तब तो आपका सारा मामला सेट है, सब कुछ परफेक्ट है, बीच में कहीं ना कहीं 0 मिलेगा। और अगर डिफ्लेक्शन दोनों केसेस में एक ही साइड है, कुछ तो गड़बड़ है यार।
आप खुद सोचो ना, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तभी तो बीच में कहीं जीरो मिलेगा। अगर दोनों इस जगह नेगेटिव है, दोनों ही जगह पॉजिटिव, तो जीरो बीच में कहाँ से आएगा? ठीक है नहीं है? ये सिंपल सा केस है। तो प्राइमरी कैलकुलेट करना है, सिंपल है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन। एक बार प्राइमरी आ गया तो ये वाली लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, x into L will be the potential difference across C and D। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि VCD is equal to x into L, बस इतना सा काम करना होता है। दिस इज L। प्रैक्टिकल केस में न तो हमें प्राइमरी सेल का ईएमएफ पता है, न रियोस्टेट के रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, न लीड वायर्स का रेजिस्टेंस पता है, कुछ भी चीजें आइडिया नहीं होती है। तो प्रैक्टिकली एक्स को हम लोग कैलकुलेशन से नहीं निकालते हैं, बल्कि एक नॉन बैटरी लेते हैं जिसका ईएमएफ हमको पता हो, उसे बैलेंस करते हैं। यानी पहले केस में हमको ई पता होता है, एल हम निकाल लेते हैं बैलेंस करके, और ई बाय एल करके एक्स निकालते हैं। एक बार एक्स निकाल लिया, फिर उसके बाद असेंशियल कंडीशन है कि अब प्राइमरी सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करोगे। डिस्टर्ब करते ही एक्स चेंज हो जाए। थ्योरी में क्या है कि थ्योरी में वैल्यू तो देनी है, दे दी कि भैया इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, अब बता निकाल लो। ठीक। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोस्टेट्स आपको पता हो तो E बराबर रोजे जो अपन E जो होता था वो माइनस ऑफ dV बाई dx होता था, है? इसका मतलब ये जो x आपने लिखा है जो कि dV बाई dl है, ये और कुछ नहीं बल्कि इस वायर में डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको रो से डिवाइड कर दोगे तो आपको करंट डेंसिटी मिल जाएगी। आप देख लो रो कहाँ गया, इसको लिखो रो एल अपॉन ए, आई बाई ए बचेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो रो चलेगा।